उत्तराखंड की संस्कृति पर सुप्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता निर्देशक जयप्रकाश के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री का मुहूर्त शॉट डाक पत्थर गेस्ट हाउस में किया गया। इससे पूर्व यमुनोत्री धाम के रावल श्री आशीष उनियाल जी तथा यमुनोत्री के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर तथा शूटिंग फ्लैप से मुहूर्त शॉट कर मूवी का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि निर्माता निर्देशक जयप्रकाश जी को उनके द्वारा कई मूवी के सफल निर्देशन पर उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उक्त फिल्म का प्रीमियर अगले वर्ष देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाएगा। वहीं उपरोक्त मौके पर निर्माता दुर्गा सिंह, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पंजाब सिंह मजीठिया, कोऑर्डिनेटर मनीष चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे आदि मौजूद रहे। विकास नगर से अनिल दुबे की रिपोर्ट। मूवी की जो शूटिंग हुई है उसमें आप भी निमंत्रण पर मुंबई यहाँ पहुँचे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, प्रकाश जी बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। वैसे उन्होंने डीओपी से काम शुरू किया था। उनकी काफ़ी फिल्में हैं एज ए डीओपी असिस्टेंट में, क्योंकि मेरी उनसे काफ़ी मुलाकात हुई। रात हम 1-1.5 घंटा बैठ के हमने डिस्कशन करते रहे, तो उन्होंने अपने बारे में भी बताया, मैंने भी उनको अपने बारे में बताया। तो हमारे बताने के बाद हम लोग काफ़ी इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अब इसके बाद हमें बहुत सोचा, मैंने उनको बताया भी है कि मुझे जौनसार में कुछ बातें मालूम हैं, कुछ बातें चीज़ें हैं जो हमने सुनी हुई हैं, बचपन से सुनते चले आए हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर नज़दीक के क्षेत्र का हिमाचल का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता था। तो मैंने उनको बोला उन्हें कि ये चीज़ें सब होती हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावित हुए। तो आज उन्होंने डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत कर दी है, शूट करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि हम साल में 7-8 डॉक्यूमेंट्री बनाते रहें। दुर्गा जी, आपकी एक अपकमिंग मूवी है लास्ट ईयर, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? उसमें कौन कौन स्टार कास्ट होगी और कब संभावना है? वो मार्च तक हम लोग शूट करने के संभावना सोच रहे हैं। लास्ट ईयर का जो है, लास्ट ईयर एक कॉलेज की कथा है, और कॉलेज में एक बंदा बच्चों को भटका देता है, उसी के हिसाब से हम लोग शूट करने वाले हैं, और हम लोग मार्च तक शूट करेंगे। इसमें कलाकार मुकेश ऋषि भी हो सकते हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, और जाकिर हुसैन हैं, सुनील चौहान गाना गा रही हैं, और उदित नारायण जी गाना गा रहे हैं। तो ये हम लोग। दुर्गा जी, उसका मुहूर्त शॉट आप किससे करवाने वाले हैं और आइटम सॉन्ग कौन करेगा? मुहूर्त शॉट के लिए मैं आशा पारिक जी को बुलाऊंगा। हमारी आशा पारिक जी के साथ मैं बहुत करीब हूँ, तो मैं उनको यहाँ लेके आऊँगा उत्तराखंड में, उनके हाथों से ही मुहूर्त करवाऊँगा। और आइटम सॉन्ग करेगी हमारी उर्फी जावेद। उर्फी जावेद के ऊपर फिल्माया जाएगा। थैंक यू। बड़ा ही अच्छा। और आज के दिन जो इस मूवी के जो निर्देशक हैं जयप्रकाश जी और श्री दुर्गा जी, जो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की जो जौनसार और जौनपुर की जो संस्कृति है, तो उसका अपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से फिल्मांकन करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो जौनसार की और जौनपुर की जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्य तरीके से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका फिल्मांकन इसमें किया जाएगा। और संपूर्ण विश्व को जो यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उस संपूर्ण विश्व को निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आप सब वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि जो यहाँ की जो संस्कृति है, कुछ हमारी ऐसी संस्कृतियाँ हैं जो अदृश्य हैं, और उनमें इतनी क्षमता है कि पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और आज जो आपने जो जयप्रकाश जी ने और दुर्गा जी ने और पंजाब जी का मुझे निमंत्रण आया, मैं यहाँ तक पहुँचा, और आप चौहान जी, आप सभी के माध्यम से जो जयप्रकाश जी को और दुर्गा जी को प्रेरित किया जा रहा है और ये फिल्मांकन किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और माँ यमुना जी निश्चित रूप से आप सबके मनोरथ पूर्ण करेगी, और आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जय श्री यमुना जी। थैंक यू। देखिए, यहाँ पे जो हमारे वाणी फिल्म्स वाले हैं, इन्होंने हमारी जो जौनसार बाबर की जो बहुत ही समृद्ध और मैं समझता हूँ कि यूनिक हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको फिल्माने का जो ये प्रयास प्रारंभ किया है। मैं इनको, जो इनके निदेशक हैं और
प्रोड्यूसर हैं जयप्रकाश जी और दुर्गा जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है। हमारी जो रवाई हो, जौनपुर हो, जौनसार है, बावर है, हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, यूनिक संस्कृति है, ये अपने आप में संजोने लायक है। इसको हमारे रीति रिवाज, परंपराएं इनको आगे बढ़ाने लायक हैं और संजोने लायक हैं। और अगर ये इस तरह की फिल्म्स के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के सामने आती है तो देश और दुनिया निश्चित रूप से तारीफ़ भी करेगी और यहाँ पे आना भी चाहेंगे हमारे बाहर त्योहारों के अवसर पे। इससे हमारी संस्कृति को भी संबल मिलेगा और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको भी हमारे पर्यटन स्थलों से, हमारी संस्कृति से परिचित होने का जो है एक अवसर मिलेगा और हमारे नौजवानों को रोज़गार के जो है नए नए आयाम जो है उससे उत्पन्न होंगे। इसलिए मैं एक बार आप सब की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इनका प्रयास सफल हो, हमारी संस्कृति समृद्ध हो और भी आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है कि इतने लोग आए और पुजारी जी आए और विधायक जी आए और गोयल साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार आप लोग है ही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा आशा नहीं था कि ये इतना अच्छा लग रहा है कि खुशी लग रही कि अपनी फिल्म की जो उद्घाटन है इन लोगों के हाथ में हो रहा है जो कि जौनसार और रमई क्षेत्र की जान है ये लोग, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर उद्देश्य क्या है इस मूवी बनाने का? हाँ, मेरा उद्देश्य तो देखिए ये है कि फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा सा अंतर है। डॉक्यूमेंट्री हम ये चाहते हैं कि विश्व के पटल पे हमारा जो ये सपना है कि ये जो जौनसारी रीति रिवाज है, जो इनके मेले हैं, इनके रिचुअल्स है, इनका खान पान है, इनके रहने सहने का, इनका मेहमान नवाजी, ये हम तो जानते हैं किताबों के माध्यम से, हमने तो कभी देखा नहीं है। या कुछ हम सर्च करते हैं कभी यूट्यूब पे, तो कभी चक्राता को किया तो उनके बारे में आ गया, कभी इसके बारे में, लेकिन नहीं, हम एक जानकारी पूरी विश्व को देना चाहते हैं कि ये चीज़ है जो मिथ्याएं हैं। लोग को कहते हैं कि नहीं ऐसा होता है, जैसे कहते लाखा मंडल में ऐसा होता है, लेकिन हम दिखाएंगे कि ये ऐसा होता नहीं, ये ऐसा है। तो इसलिए ये फिल्म का मेरा बनाने का यही एक रीज़न रहा कि पूरा चाहे 1 साल लग जाए इस फिल्म को, पूरी डिटेल और डेप्थ में ये फिल्में जाएँ, हिंदुस्तान के पटल पे जाए, विश्व के पटल पे उस पे जाए, ये मेरा सपना है। सर आप एक निर्देशक के तौर पे सम्मानित भी हो चुके हैं और आपकी इससे पूर्व एक डॉक्यूमेंट्री थी वो भी सम्मानित हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी इसकी जो पहले जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो महाकुंभ पे थी। वो एक यात्रा थी, लंबी यात्रा थी और बहुत लोगों ने उस पर फिल्म बनाई है। मेरा होम टाउन भी था, घर पे आना जाना, बॉम्बे से आना जाना रहता था, तो मुझे कहा कि एक फ़िल्म बनाना चाहिए। तो मैंने एक मिसिंग पे फिल्म बनाई। कुंभ मेले में जो आप लोगों ने फिल्म देखते हो ना कि बिछड़ा भाई मिल गया, कुंभ के मेले में खो गया होगा, तो उसको मैंने सब्जेक्ट चूज़ किया। जब वो मैंने फिल्म बनाई थी मुझे नहीं पता था कि इसकी ख्याति विदेशों तक जाएगी, लेकिन जब ये फिल्म बन के तैयार हुई तो पैन इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो प्लेटफॉर्म है गोवा फिल्म फेस्टिवल और कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल, इससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई फेस्टिवल होता नहीं है। तो वो मेरी फिल्में फर्स्ट राउंड में ही चली गई और 2 जगह फिल्में गई। और अभी देहरादून में भी स्क्रीनिंग इसकी हुई थी, ये 2 साल पहले धामी साहब आए थे उसमें, तो वो स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पे फिल्म में। तो ये हमारी जो ये वाली फिल्म, तो इससे हम प्रेरित बहुत थे यार, जब ये हमें छोटा सा एक कुंभ लगता है उस पर हम कर सकते, ये तो मेरे लिए महाकुंभ के जैसा लग रहा कि हर पहाड़ के पीछे, हर के पीछे रहस्य है। कभी महाभारत का रहस्य देखिए, कभी मतलब अलग। अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे तब हमको मालूम पड़ा कि रमई क्षेत्र और जौनपुरी में क्या अंतर है। रमई का अलग है, इनका अलग है कि सब कुछ है, लेकिन थोड़े थोड़े रीति रिवाज चेंज, जैसे हमारे अवधि में जब बोलियां होती है हर 10 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, तो यहाँ भी मैंने भी देखा एक पहाड़ चेंज किया तो दूसरी चीज़ चेंज हो जाती है। ये है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बता दूँगा मनीषी आप को कि आपने अग्रणी जो कदम उठाया है, जयप्रकाश जी को यहाँ लेके आया है, वानी जो नाम से फिल्म हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच में हैं जो कि इतने बड़े बड़े कलाकारों से जुड़ी हुई हैं। और निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति यहाँ की है
इस जो फिल्म बन रही है इसके माध्यम से उजागर होगी और दूर दूर तक जाएगी। और डेफिनेटली ये भी मैं कहूँगा कि जो लोग देखेंगे इसको तो वहाँ के जो वो बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो भागेंगे इस तरह, क्योंकि ये तो खूबसूरती देखने में अलग ही दिखती है। यहाँ की छटा, यहाँ की छवि, यहाँ का माहौल, शांत प्रिय एरिया। और हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं, रावल जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे विधायक जी हैं। तो मैं तो कहूँगा इतने लोगों की उपस्थिति में जो कि इतनी दूर दूर से केवल इसलिए आए हैं यहाँ पर, एक उत्साहित करता है हमें कि हम इसमें बढ़ चढ़ के आपके साथ रहें, आपका हिस्सा बने और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हों। और मैं इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मैं जिस हद तक भी काम आ सकता हूँ आपके तो मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।